आर वी लाइफ? हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया यशराज, पहले से बढ़िया। अभी चल रहा है वीडियो? लाइव है हम लोग? गुड इवनिंग भट्ट, युविका, त्विषा। हाय सौम्या। हेलो। हाय रुचिता। लाइव है हम लोग? क्या हाल चाल है तुम लोगों के? क्या करते हो तुम लोग? बढ़िया, सब बढ़िया, थैंक यू। सब बढ़िया। हम्म। कहाँ लेट? आज तो मैं टाइम पे आई हूँ। आयुष, कैसी बातें करता है तू? फिर मेरी कमियां निकालने लग रहता है तू। 5 मिनट को लेट बोलते हैं? अभी बढ़िया है, हेल्थ मेरी पहले से बढ़िया है। देख नहीं रहे तुम लोग? शक्ल से मेरी लग नहीं रहा तुम लोगों को? हाँ। हाँ, +2 की क्लासेस के बारे में देखो, क्या है कि अभी ये यूट्यूब पे सेशन जा रहा है ना +1 वाला, और बीच में मैं बीमार हो गई तो थोड़ा मैसअप सा हो गया शेड्यूल। +2 क्या करूँगी मैं अगले हफ्ते? पूरा पूरा हफ्ता, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, 5-6 दिन, 5 दिन ऐप पे सुबह 7 बजे क्लास लगाऊंगी तुम्हारी। ठीक है? तो ये शेड्यूल मैं तुम लोगों से बात कर लूँगी। तुम लोगों का अलग से टेलीग्राम ग्रुप भी बना रही हूँ ताकि मैं तुम लोगों से बात कर सकूँ। तो मंडे को सुबह 7 बजे +2 लगाएंगे, ट्यूसडे को सुबह 7 बजे +2 लगाएंगे, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को सुबह 7 बजे +2 लगाएंगे, 7 से 8:30, 7 से 8:30। मैंने रेहान सर को बोल दिया है कि रिक्वेस्ट कर ली है कि सर आप अपनी क्लास 8:30 बजे कर लो ताकि मैं 1.5 घंटा पढ़ा सकूँ। उन्होंने मान लिया है। मैंने उनको थैंक यू भी बोल दिया है। समझ में आ गया प्रणव +2 का सीन क्या है? यार ये हफ्ते में बीमार हो गई थी ना मैं, तो अब ये जो +1 वाला ये चैप्टर कंप्लीट करना है अपने को, क्योंकि ऐप पे भी जा रहा है, यूट्यूब पे भी जा रहा है, तो इसको पहले आप कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया? और +1 का क्या शेड्यूल है अभी अपना? +1 का क्या शेड्यूल है? जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा रोज 4 बजे पढ़ेंगे इसको, और यूट्यूब पे भी जाएगा, ये ऐप पे भी जाएगा। ये है। ठीक है? आवाज सही आ रही है? हाँ हाँ मासूम, राधे राधे बेटा। वालेकुम अस्सलाम, यही बोलते हैं ना? हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। समझ में आया अभी? एसी नहीं अच्छा लग रहा है अभी भी यार। एसी इरिटेट कर रहा है। एसी बंद करो। बकवास एसी। और सब बढ़िया है? और सब बढ़िया है? हाँ भाई। चलो, कुछ पढ़ लिख लें। चैप्टर समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, हैप्पी शिवरात्रि। चैप्टर समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ऐसा तो लग रहा कि क्या बोरिंग चैप्टर है, कहाँ फंस गए, ऐसा तो लग रहा किसी को? पता क्या, चैप्टर बोरिंग नहीं है, मैं बोरिंग हूँ। क्योंकि ये चैप्टर कंटिन्यूशन में पढ़ाया नहीं ना, फिर बीमार हो गई, फिर बुढ़िया की तरह फील करने लग गई कि छोड़ दो मुझे, बैठ ही जान दो, मैं खड़े नहीं रहना चाहती अपनी ज़िंदगी में, है ना? बोलने में गला दर्द हो रहा है। चैप्टर इजी है, चैप्टर में कुछ नहीं है, चैप्टर तो आसान ही है। बोरिंग तुम्हारी मैडम हो रखी है अभी। चैप्टर बड़ा भी नहीं है, हिरण्या। चैप्टर बड़ा भी नहीं है ना, औखा नहीं है चैप्टर, ये चैप्टर ठीक है। मैडम को बुढ़ापा छा रहा है। कुछ नहीं है, तुम देखना अभी क्या दिन हुआ आज। फ्राइडे, फ्राइडे को क्लास लगेगी, सैटरडे को क्लास लगेगी, संडे को छुट्टी करेंगे अपन, मंडे को क्लास लगेगी। आई थिंक ट्यूसडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। अभी हमने कितना क्लास लगाया? 2 तो क्लास लगाया, 6 क्लासों में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तुम कह रहे हो बड़ा चैप्टर है? नीनू चैप्टर है ये, नीनू चैप्टर है। बस मेरे गले में दर्द होता है थोड़ा बोल के ना। माइक का क्या दिक्कत है? माइक सही है भाई, मैंने पूछ लिया, मैं अभी टीम से ही पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं रटना है। माइक में मेरी वॉइस देख लेना, चेक कर लेना, सही है तो कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ऐप पे भी यूट्यूब पे भी चेक कर लेना, ठीक है?
ऐसी बातें बोलता है भूपेंद्र, तभी तेरे को ब्लॉक करने का मन करता है मेरे को। उल्लू मत बनाओ मैम, बड़ा है चैप्टर ये। चलो पढ़े आगे। चलो देखो बेटा, जिंदगी में परेशानियां हमारे बहुत हैं, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन इज नॉट वन ऑफ देम। जिंदगी में परेशानियां बहुत हैं, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन परेशानी नहीं है बेबी, कोई परेशानी नहीं है। एक बच्चा कह रहे मैम आप कितने स्ट्रांग हो, आपको देखकर मोटिवेशन आता है। हर हफ्ते तो बीमार हो जाती हूँ मैं कि बच्चों क्लास नहीं ले पाऊंगी, मर जाऊंगी पर क्लास नहीं ले पाऊंगी, गला दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आज बुखार आ गया, आज खांसी आ गई, आज डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में ऋषिकेश जाने का मूड है बेटा, आज क्लास नहीं लूंगी, बहुत डिप्रेशन आ चुका है। हर दूसरे दिन तो मैडम बीमार हो जाती है। ये बच्चे कह रहे मैम आप कितनी स्ट्रांग हो। मेलानिन की कमी है मेरे अंदर। आओ चलो आ जाओ। क्या लिखते रहते हो यार तुम, मैम आप टीचिंग में ट्राई क्यों नहीं करती, फिर क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे? एक्टिंग क्लासेस चल रही हैं, ये थिएटर चल रहा है ये, नालायक बच्चे। मैम आप टीचिंग में ट्राई क्यों नहीं करती, कुछ भी लिखते हो यार तुम लोग, बकवास हो तुम लोग, एक नंबर के बकवास हो। सुनो, एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम प्यार से वैसोप्रेसिन भी बुलाते हैं, जिसको हम प्यार से वैसोप्रेसिन भी बुलाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इससे हमारा सामना हो चुका है, ठीक है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला एक हार्मोन है, ये मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि टेस्टिस जैसा लगता है, ठीक है, लेकिन क्या करें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है। दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। लर्न हो गया तुम लोगों को, लर्न हो गया तुम लोगों को कि एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 निकलता है, देन पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन निकलता है, देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस भी नहीं करता है ना। भाई भाई बारिश आ गई चंडीगढ़ में तगड़े वाली, तुम लोगों की क्लास खत्म करूँ तो मैं भी जाऊँ यार बारिश देखने, जल्दी जल्दी पढ़ लो यार। देखो अब क्या है, ये काम करता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी कब कब रिलीज कराता है, जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। व्हेन वेम नहीं, व्हेन वाटर लेवल ऑफ बॉडी डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, देन एडीएच इज रिलीज्ड। ये बात मुझे पता है। एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक का मीनिंग क्या होता है, डायूरेसिस का मीनिंग क्या होता है, डायूरेसिस कि मर ही जाओगे सुसु कर कर करके, डाई ही हो जाओगे, टू मच यूरिन, टू मच यूरिन फॉर्म होना और पास होना, इसको डायूरेसिस कहते हैं। एंटी डायूरेसिस मतलब ये कम सूसू बनने बोलता है बॉडी को। और कैसे बोलेगा कम सूसू, तुम्हें पता है सूसू बनाते हैं नेफ्रॉन्स। जो बच्चा ने एक्सक्रीटरी सिस्टम मेरे साथ नहीं पढ़ा है, मेरी तहे तिल से सिंपथीज हैं आपके साथ, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये तुमने नहीं पढ़ा है, तुम नालायक हो। मैं ये यूट्यूब वाले बच्चों को नहीं कह रही हूँ, मैं ऐप वाले बच्चों को कह रही हूँ जिन्होंने ऐप पे होने के बावजूद नहीं पढ़ा है। ये मेरा नेफ्रॉन है, ठीक है, दिस इज माई नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से यहाँ पे फ्लूइड बहता है जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और यही फिल्ट्रेट आगे जाके यूरिन बनता है, ये फिल्ट्रेट ही आगे जाके यूरिन बनता है।
लेकिन एडीएच क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट को ऊपर खींच लेता है। यहाँ पे ब्लड वेसल में एडीएच क्या करता है, एडीएच जो है नेफ्रॉन पे एक्ट करता है। इसको रीनल टिब्यूल भी बोलते हैं, नेफ्रॉन के मतलब इस वाले पार्ट को रीनल टिब्यूल भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं ना, तुम लोगों को कुछ तो याद होगा। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ऊपर, ठीक है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट ग्लोमेरुलस होता है, दूसरा रीनल टिब्यूल होता है। रीनल टिब्यूल में चार चीजें आती है, पहला बोमेंस कैप्सूल, दूसरा पीसीटी, तीसरा लूप ऑफ हेनले, चौथा डीसीटी। अब ये जो बच्चे ने नहीं पढ़ा उसको तो ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि मैडम हम मर क्यों नहीं जाते पढ़ने से पहले। नहीं बेटा, मरने की जरूरत नहीं है, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे तो डिटेल में भी समझ लोगे। तो तुम लोगों को पता है कि एडीएच क्या करता है। एडीएच यहाँ पे डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे एक्वापोरिन्स लगा देता है। एडीएच यहाँ पे ऐसे करके एक्वापोरिन्स लगा देता है, एक्वापोरिन्स लगा देता है, जिससे बहुत सारा वाटर इस फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में चला जाता है। जिससे कि जब यूरिन बनेगा, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होती है, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट होती है, यहाँ पे यूरिन बनता है, तो यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि पानी हमने ऊपर खींच लिया। तो एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हालांकि देखो एडीएच का मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में कोई रोल नहीं होता, इसका मेनली वाटर एब्जॉर्ब करने में रोल होता है। जो मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है वो बेसिकली एल्डोस्टेरॉन से आता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एल्डोस्टेरॉन के लिए भी वाटर एंड मिनरल्स लिख दिया है और एडीएच के लिए भी वाटर एंड मिनरल्स लिख दिया है। तो एल्डोस्टेरॉन प्लस एडीएच दोनों ही वाटर प्लस मिनरल्स वापस खींचते हैं ब्लड में, और यहाँ पे यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, लेस यूरिन बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। और दूसरा इसका प्यारा नाम वैसोप्रेसिन क्यों है? देखो भाई, कभी भी लाइट जा सकती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं तुम्हें बता रही हूँ, लाइट कभी भी जा सकती है। मौसम खराब है चंडीगढ़ में, मुझे मत बोलना कि पहले बीमार पड़ जाती हो फिर लाइट भगा देती हो, झूठ बोलती हो, लाइट तो नहीं है, तुम्हारा ही पढ़ाने का मन नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है, लाइट जा सकती है, ध्यान रखना। बहुत जोर से बारिश हो रही, बहुत जोर से बारिश हो रही। सुनो, वैसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को प्रेस भी करता है, इसे टाइट कर देता है, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल है टाइट हो गई तो यार अब किसी पाइप में पानी है और तुम उस पाइप को दबा दोगे तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा ना अंदर, तो ये ब्लड का प्रेशर बढ़ाता है, बेसिकली इंक्रीजेस बीपी, इंक्रीजेस बीपी। ठीक है, अब जो समझदार बच्चा है, जो समझदार बच्चा है जिसके 360 में से 360 आएंगे अगली बार, उसे ये पता है कि बीपी बढ़ने से क्या होता है जीएफआर के ऊपर, क्योंकि उसने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है मेरे साथ अच्छी तरीके से। उसको पता है कि बीपी बढ़ने से जीएफआर बढ़ता है, और बेसिकली एडीएच रिलीज भी तब होता है जब जीएफआर गिरता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरता है, जो कि बच्चे जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे पानी ऊपर चढ़ेगा, बीपी बढ़ने, पानी ऊपर चढ़ता है ब्लड में चढ़ता है तो बीपी इंक्रीज होता है। या देखो, बीपी बढ़ाने के दो तरीके हैं, यहाँ तो यहाँ पे लिक्विड इंक्रीज कर दो, या इसकी जो पाइप है, ट्यूब है, इसको पतला कर दो, ऐसे कर दो, तो दोनों ही करता है वैसोप्रेसिन। इसको ऐसे टाइट भी कर देता है, वैसोप्रेसिन भी कर देता है। वैसो मतलब ब्लड वेसल, वेसल को प्रेस भी कर देता है, और पानी भी इंक्रीज कर देता है ब्लड के अंदर, क्योंकि पानी वापस खींच लेता है नेफ्रॉन से। ठीक है, तो बेसिकली बीपी इंक्रीज कर रहा है ताकि जीएफआर इंक्रीज हो जाए। किसी को याद तो होगी ये बातें? कौन बच्चा है जिसके 360 में से 360 आएंगे, उसको याद होगी पक्का ये बातें। कुछ याद है? नोट करो इसको। अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। गला खराब है पर गाना गाने से नहीं मानूंगी मैं। अभी अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है।
पढ़ रही हूँ सानिया, तेरे ही कमेंट पढ़ रही हूँ। नोट हो गया, बताओ आगे चलो। अरे अलिशबा भी तो बताया, कितना गंदा बच्चा है रे तू अलिशबा, यूट्यूब पे आके मेरी बुराई करता है तू। तू ये नहीं सोचता कि मैम की कोई इज्जत है यूट्यूब पे। ड्रॉपर्स की एक्स्ट्रा क्लास हो रही है, हमारी एक क्लास भी नहीं हो रही। अभी बताया है, बीमार हो गई थी मैं, शेड्यूल हिल गया था, इसलिए 12वीं के बच्चों की अगले पूरे हफ्ते में कॉन्टिन्यूस क्लासें लगाऊंगी 7 बजे सुबह। तूने बोला थैंक यू मैम, है नलैक। ऊपर से लिख रहे मैम आप बहुत बुरे हो। भाई अलिशबा तू भी कम नहीं है यार, नालायक। चार साल से हम पढ़ाई कर रहे हैं मैम से, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ रोशन, कैसी बातें कर रहा है यार तू। फिर मेरी नाक कटवाएगा यूट्यूब पे। 4 साल से क्या कर रहा है, पढ़ ले भाई, नीट क्रैक कर ले यार। स्कूल जाना होता है सुबह 6 बजे, तेरे को 7 बजे स्कूल जाना होता है अलिशबा। रिकॉर्डेड देख लियो, नहीं पढ़ेगा रिकॉर्डेड, तेरे उसूलों के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है तेरे। हम्म, बकवास करा लो तुम लोगों से जितनी मर्जी। चलो एडीएच हो गया। अब देखो, किसी बंदे की बॉडी में यदि एडीएच कम हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हो जाए, तो क्या होगा। अब ये नेफ्रॉन पे काम कर रहा है तुम्हारा एडीएच, ठीक है। नेफ्रॉन से काम करके ये पानी ऊपर खींच रहा है एडीएच, ठीक है। ये ब्लड वेसल है मेरी, अब मेरे को ब्लड वेसल बनानी है इसमें, ठीक है। तेरा पानी ऊपर खींच रहा है, अब एडीएच की हो गई डेफिशिएंसी, तो ये पानी ऊपर जाना हो गया बंद। ये पानी ऊपर जाना बंद हो गया, तो तुम बताओ जरा यूरिन की प्रोडक्शन में क्या फर्क आएगा। यूरिन की प्रोडक्शन में क्या फर्क आएगा, जो पानी ऊपर नहीं गया वो नीचे जाएगा, जो पानी ऊपर नहीं गया वो नीचे जाएगा, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में, ये कलेक्टिंग डक्ट है। यूरिन बनेगा। अब मुझे बताओ यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, थोड़ा सा अकल लगाएंगे, अपने अपने भेजों पे जोर डालेंगे, हैं। बहुत ही ज्यादा सूसू बन जाएगा बेटे, बहुत ही ज्यादा सूसू बन जाएगा, एक्सेस यूरिनेशन। इसे एक बीमारी बोलते हैं। इतना सूसू बन जाएगा संभाल नहीं पाओगे, बार 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 वॉशरूम जाओगे। इसे एक बीमारी बोलते हैं, जब ये एक्सेस यूरिनेशन होता है, इसे एक बीमारी बोलते हैं जिसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम डायबिटीज तो शुगर से होती है। मैम आप कैसी बातें कर रही हो, बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो होती है वो, बेटा दूसरी डायबिटीज है जिसके साथ अभी हम कंपेयर करेंगे। इसको याद रखना, ये PYQ है भैया, पेपर में आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस डेफिशिएंसी ऑफ ADH या वैसोप्रेसिन की वजह से होती है, टू मच सूसू इज फॉर्मिंग, तो डायबिटीज इंसिपिडस हो गया। इसको अगर मैं कंपेयर करूं तुम्हारा डायबिटीज मेलाइटिस से, जो कि दूसरे प्रकार का डायबिटीज है, मेलाइटिस, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में शुगर बोलते हैं, शुगर की बीमारी बोल देते हैं ना। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। सुनो, इसमें क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन कम हो जाता है बॉडी में, या इंसुलिन अगर मतलब नॉर्मल भी है तो काम नहीं कर पाना, इंसुलिन हो जाता है लेस। तो इंसुलिन लेस होने से क्या होता है, ब्लड की ग्लूकोज बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन जो है
ब्लड से ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के सेल्स में फेंकता है कि तुम मुझे दिखनी नहीं चाहिए ब्लड के अंदर, मिल मत जाना ब्लड के अंदर, ठीक है, पकड़ पकड़ के सेल्स के अंदर फेंकता है। अब क्या है, इंसुलिन बॉडी में कम हो गया तो ब्लड ग्लूकोज जो है वो बढ़ गई, ब्लड ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाती है। अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाती है तो नेफ्रॉन के फिल्ट्रेट के अंदर भी ग्लूकोज आने लगती है। नेफ्रॉन के फिल्ट्रेट के अंदर भी ग्लूकोज आने लगती है। देखो ग्लूकोज थोड़ी सी वैसे भी फिल्ट्रेट में आती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि पीसीटी से 100% ग्लूकोज जो है रीएब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, वापस ब्लड में चली जाती है। लेकिन जिस बंदे को डायबिटीज है ना, उसके ब्लड में टू मच ग्लूकोज है, टू मच ब्लड ग्लूकोज है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज नहीं है उसके पास, टू मच ब्लड ग्लूकोज है। तो इतना ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है कि यहां से पीसीटी कितना भी रीएब्जॉर्ब कर ले रहा है, सारा रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो कुछ ग्लूकोज जो है वो यूरिन में भी जा रहा है, यूरिन विद ग्लूकोज। अब जो अच्छे बच्चे हैं जिनके 360 में से 360 आएंगे, ठीक है, उनको पता है कि ग्लूकोज पानी की बीवी होती है। मुझे बताओ, पानी की बीवियां जिनका नाम दूसरा नाम ऑस्मोलाइट है, कौन कौन से ऑस्मोलाइट्स को तुम जानते हो? हाँ, भट्ट ने बहुत अच्छा नाम दिया है इस बीमारी को। जब ग्लूकोज यूरिन में निकलने लगे, इसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। ये एनसीईआरटी में टर्म भी है, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। यूरिन में ग्लूकोज आ गया। बताओ पानी की बीवियां कौन कौन सी हैं? आयंस पानी की बीवियां हैं, सोडियम पानी की बीवी है, पोटेशियम पानी की बीवी है, सारे आयंस, मतलब वाटर इज अट्रैक्टेड टू आयंस। देन ग्लूकोज पानी की बीवी है, वाटर इज अट्रैक्टेड टू ग्लूकोज। देन प्रोटीन्स पानी की बीवी है, वाटर इज अट्रैक्टेड टू प्रोटीन्स। ठीक है, इनको हम ऑस्मोलाइट टर्म देते हैं, ऑस्मोलाइट, जिससे भी पानी अट्रैक्ट होता है। अब क्योंकि ग्लूकोज जा रहा है यूरिन में, इससे कौन अट्रैक्ट होएगा? पानी। तो बहुत सारा पानी जो यहां से रीएब्जॉर्ब होता है, पीसीटी से रीएब्जॉर्ब होता है, डीसीटी से रीएब्जॉर्ब होता है, वो रीएब्जॉर्ब नहीं होएगा। वो कहेगा मुझे ग्लूकोज से है प्यार, तो मैं ग्लूकोज के साथ ही नीचे जाऊंगा। तो बहुत सारा पानी यूरिन बन के निकल जाता है, क्योंकि वो ग्लूकोज के पीछे पीछे आ जाता है रीएब्जॉर्ब होने की बजाय। तो रिजल्ट क्या हुआ? इंक्रीज्ड यूरिनेशन, इंक्रीज्ड यूरिन फॉर्मेशन, टू मच वाटर इन द यूरिन, क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के पीछे पीछे पानी भाग भाग के आ गया। तो देखो सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, इसमें भी टू मच वाटर आ जाता है यूरिन में, लेकिन रीजन अलग है। टू मच वाटर इन द यूरिन मतलब टू मच यूरिन, बेसिकली टू मच यूरिन, डायूरेसिस हो रहा है, डायूरेसिस हो रहा है, टू मच यूरिन हो रहा है। बट रीजन क्या है? क्योंकि एडीएच कम है, डायबिटीज इंसिपिडस में। यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस में भी सेम चीज इज हैपनिंग, टू मच यूरिन, टू मच यूरिन, टू मच वाटर इन यूरिन, टू मच यूरिन, बट रीजन इज डिफरेंट। रीजन क्या है तुम्हारा? बिकॉज ग्लूकोज इज कमिंग इन द यूरिन, so water is following the glucose. तो डायबिटीज इंसिपिडस में, सॉरी मेलाइटिस में डायूरेसिस तो होता ही होता है, ये इसका एक सिम्टम है। और भी कुछ सिम्टम्स हैं, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया इज अनदर सिम्टम, जो कि डायबिटीज इंसिपिडस में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में ग्लूकोज का कोई रोल नहीं है। ग्लूकोज का सारा रोल डायबिटीज मेलाइटिस में है। ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन। देन एक और चीज बॉडी में बनती है, जिस बंदे को जिसमें इंसुलिन कम होता है, उनको बोलते हैं कीटोन बॉडीज। बहुत ज्यादा कीटोन बॉडीज हो जाती हैं ब्लड में, वो भी यूरिन में निकल निकल के आने लगती हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कीटोनूरिया। तो ये सिम्टम्स हैं डायबिटीज मेलाइटिस के, कीटोनूरिया, कीटोन बॉडीज इन यूरिन। अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं। बहुत ही बढ़िया कमेंट कर रहे हैं बच्चे मेरी क्लास में। वाटर इज सच अ पैन सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। तुम्हें बहुत टर्म्स आ रही हैं बच्चों, हैं? बहुत इंस्टाग्राम देख रहे हो तुम लोग। कीटोन बॉडीज में एग्जैक्टली भूल गई कैसे बनती है। आई थिंक जब फैट का ब्रेकडाउन होता है ना बॉडी में, क्योंकि सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं जा रहा होता, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के पास देता है,
तो इंसुलिन है नहीं, सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता, तो सेल्स फैट ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं। आई थिंक फैट या प्रोटीन, दोनों में से किसी एक के ब्रेक डाउन से कीटोन बॉडीज बनती है। चेक कर लेते, रुक जाओ। कैसा शर्माना बेटा, जब हमारे पास गूगल है। ऐसा शर्माना अजन नच के दिखा। अरे यार, गूगल ने मेरा गाना पकड़ लिया, गाना सर्च कर रहा है। कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ, नोट करो इसको, नोट करो। फैट के ब्रेकडाउन से होती है। जब हम फैट को ब्रेक डाउन करते हैं तब कीटोन बॉडीज बनती है ब्लड में, फिर वो यूरिन में आ जाती है, तो उसको कीटोनूरिया कहते हैं जब यूरिन में आ जाती है। क्लियर है इतनी बात? तुम लोग को कुछ समझ लग रहा है यूट्यूब वालों? हैं? क्या बात। सचिन सर आप हो क्या? ये एक बच्चा है जो डॉक्टर सचिन कपूर के साथ से ज्वाइन कर रहा है। सचिन सर और मैं साथ में पढ़ाते थे जब हम अन अकेडमी में पढ़ाते थे। सचिन सर आप हो क्या? ये बच्चे लिख रहे हैं। हाय सर, हाय। हाय सर, कैसे हो सर? थैंक यू, एंड योर लेक्चर्स आर वंडरफुल टू। बहुत बढ़िया बच्चों, हो गया डायबिटीज, हो गया दोनों डायबिटीज समझ में आ गया। आगे चलें। बताओ, आधा घंटा मेरे को लग गया डायबिटीज समझाने में। आज मैं सोच के आई हूँ कि पूरा थायराइड ग्लैंड समझा दूंगी तुम लोगों को। कैसे चलेगा बेटा ये जिंदगी में, तुम बताओ। अलीशबा को बहुत सारे डाउट्स हैं मैम। डाउट्स कैसे पूछे रिकॉर्डेड क्लासेस में? कन्वर्सेशन कैसे करे? कन्वर्सेशन तो नहीं कर पाएगा बेटा डाउट क्लासेस इसमें, रिकॉर्डेड क्लासेस में। लेकिन डाउट के लिए मैं सोच रही हूँ मैं एक टीचर रख लूँ स्पेसिफिकली, जो ऐप वाले बच्चों के डाउट ले सके, क्योंकि मुझे डाउट क्लासेस लेने का बहुत कम टाइम मिल रहा है। मैं समझ रही हूँ तुम्हारे दिल के हालात बेटा। मैं सोच रही हूँ एक टीचर हायर कर लेते हैं जो तुम्हारे डाउट्स ले सके स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे तो पढ़ाने से ही फुर्सत नहीं है बेटे, मैं कैसे डाउट लूंगी आप सोचो। नेक्स्ट हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। क्या इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है तो बताएंगे प्लीज। कोई ऐसा बच्चा जो इसको नहीं जानता? लव हार्मोन है ये बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है पर वैसे बता रही हूँ, लव हार्मोन है ये। इससे प्यार प्यार बढ़ता है बेटा। जब हमें किसी से प्यार होता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, इसलिए हमें उससे प्यार होता है। कुछ नहीं है ये प्यार व्यार बेटा, सब केमिकल लोचा है। मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, चक्कर में नहीं पड़ना, चक्कर में नहीं पड़ना बेटा। पढ़ाई लिखाई करनी है बेटे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होती है, कुछ नहीं रखा। और डोपामीन एंड सीरोटोनिन। हाय शिफा, कुछ नहीं रखा, बच के रहना। बहुत खतरनाक है ऑक्सीटोसिन। चलो आओ, क्या हो गया? फिजिक्स वाला फैन क्लब। मैम यू आर नॉट आंसरिंग, विल यू कंप्लीट द होल सिलेबस? आई विल नॉट कंप्लीट द होल सिलेबस ऑन यूट्यूब, बिकॉज जब भी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तभी फंस जाती हूँ। पहले मैं बोल तो देती हूँ, मेरा दिल ऐसे नाजुक सा है। बच्चे कहते हैं मैम पढ़ा दो, मैं कहती हूँ अच्छा चलो पढ़ाती हूँ, फिर मैं पढ़ा नहीं पाती, फिर बच्चे मुझे गालियां देते हैं। तो मैं इस बार तुम्हारे चक्कर में ही नहीं आऊंगी। मैं ये कहूंगी भाई जितना पढ़ा सकती हूँ उतना पढ़ाऊंगी, देखो उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी। बहुत डांट पड़ती है मुझे बाद में, बहुत डांट पड़ती है। सुनो अब मेरी बात सुनो। जो लव हार्मोन तो है ही है, वो नहीं आएगा पेपर में। पेपर में दो चीजें आएंगी। जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो हमारा यूट्रस के अंदर बेबी है, ये रहा हमारा यूट्रस। अब जो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही समझदार हैं, अब जो कि 360 में से 360 लाएंगे।
मैं ऐसे बोल बोल के सिर्फ तुम लोग को चिढ़ा रही हूँ ताकि तुम पढ़ लो। उन्हें पता है कि यूट्रस के अंदर एक बहुत मोटी मसल की लेयर होती है ऐसे, जिसको हम मायोमीट्रियम कहते हैं। मायोमीट्रियम कहते हैं। और भी लेयर्स होती हैं, जैसे बाहर पेरीमीट्रियम होती है, लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है पेरीमीट्रियम पर, वो नहीं चाहिए। अंदर एंडोमीट्रियम होती है, जिसकी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बात करते हैं, यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। ये हर महीने बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है। ये एंडोमीट्रियम अंदर है ना। 3 लेयर्स होती है बेसिकली यूट्रस की। यहाँ बात करेंगे मायोमीट्रियम की, जो कि स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। अब देख यार, स्केलेटल मसल तो हो नहीं सकता, तो खुद तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएगी बैठ के। कराएगी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लड़कों के पास यूट्रस नहीं है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि मैम आप लड़कियों को सपोर्ट करती हो, तुम्हारे पास यूट्रस नहीं है पागलों। तो तू खुद तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएगी बैठ के, अपने आप तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ठीक है। जब जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है, या इवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो यूट्रस का हल्का कॉन्ट्रैक्शन रहता है। तो वो हम खुद नहीं कर सकते, स्मूथ मसल्स है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ऑक्सीटोसिन कराएंगे। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनसे आएगी, और ये PYQ है, नीट का PYQ है। तो पहला फंक्शन ऑक्सीटोसिन का ये आएगा। ऑक्सीटोसिन के बारे में 3-4 क्वेश्चन आते हैं नीट में। पहला 2 फंक्शन कौन कौन से हैं वो मैं बता दे रही हूँ। कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। स्टोर कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। बनता कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में बन जा रहा है, ठीक है। ये 2-3 वो है। केमिकल नेचर आ जाएगा, केमिकल नेचर हम आगे पढ़ लेंगे। दूसरा, ये जाता है मेमोरी ग्लैंड्स पे बेटा, मेमोरी ग्लैंड्स पे। अब मेमोरी ग्लैंड्स पे मिल्क कौन बनवाता है ये बताना। कल ही बताई हूं, देखती हूँ तुम लोग क्या पढ़ रहे हो। क्यों नहीं ला पाओगे? कैसी बातें करते हो तुम? डिस्करेज हो जा रहे हो। मैं बोल रही हूँ 360 में से 360 लाओगे। क्यों? जो बातें मैं क्लास में पूछती हूँ तुम्हें आनी चाहिए। अगर आ रही है तो ला सकते हो तुम 360 में से 360। क्यों नहीं आनी चाहिए मासूम? 3 महीने हो गए तेरे को मेरे साथ क्लास लगाती को। क्यों नहीं आनी चाहिए तेरे को? बातें सब आनी चाहिए। नहीं आ रही तो नहीं आएंगे 360 में से 360। पढ़ो बैठ के, रिवाइज करो चैप्टर्स। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क बना दे रहा है। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क बना दे रहा है। अब ये मिल्क जो बन गया है यहाँ पे लोब्यूल्स में, यहाँ एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई है, उसमें मिल्क बन गया यहाँ पे, ऐसे मिल्क बन गया है ना। अब वो मिल्क को बाहर धक्का देना है, यहाँ पे मिल्क को धक्का देना है, बाहर धक्का देना है। तो ये धक्का देने का काम जो है वो ऑक्सीटोसिन करता है, बाहर पुश करने का काम जो करता है, ठीक है। तो इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं बेटे, मिल्क इजेक्शन हार्मोन। मिल्क फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन करेगा, मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन करेगा। बस पिट्यूटरी के हार्मोन्स खत्म है। बताओ पिट्यूटरी ने तुम्हें कितना बुरा लग रहा था पहले। अब देखो, पढ़ के जाती हूँ, टेस्ट देने भूल जाती हूँ, फिर क्या हो गया? दोबारा पढ़ेंगे? तुम्हें क्या लगता है मैं पढ़ के जाती हूँ मुझे सब याद रहता है? सब भूल जाती हूँ मैं, सब भूल जाती हूँ, फिर से पढ़ती हूँ, हर क्लास से पहले पढ़ती हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है 15 सालों से पढ़ रही हूँ मैं, अब जाके मेरे 360 में से 360 आ पाए 2024 में? कैसी बातें करते हो तुम? तुम्हें क्या लगता है दूसरों का दिमाग बहुत तेज है? सबका दिमाग तुम्हारे जैसा है। अगर तुम अपने दिमाग को हिंड्रेंस बनने दोगे ना इस चीज में कि मेरे तो नंबर नहीं आ रहे, मेरा तो दिमाग ही ऐसा है, बेटे सबका दिमाग ऐसा है। और जनरली किसी भी फील्ड के टॉप पे वो बंदा जाता है जिससे आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो टॉप पे जाएगा, क्योंकि वो इतना मेहनत कर देता है, वो इतनी मेहनत कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई उसके पास बाकी एडवांटेज नहीं है। वो वैसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि उसको सब याद रहता है, तो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और फिर वो उन लोगों को बीट कर देता है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। 7 बजे 12वीं क्लास होगी, बकवास। प्रणव, अब बच्चे पूछ रहे हैं क्या मेल में ऑक्सीटोसिन नहीं होता बेटे? होता है, होता है। सेक्स हार्मोन थोड़े भी होता है आशुतोष। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है, अटैचमेंट बढ़ाता है। मेल्स में भी ऑक्सीटोसिन होता है, और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी ऑक्सीटोसिन होता है, बट उसका जो पर्पस है वो ये चीज़ें नहीं है, वो बेसिकली कनेक्शन बढ़ाना है एक दूसरे के साथ। हम क्या करेंगे ऑक्सीटोसिन? क्यों विकास, तुम्हें प्यार नहीं चाहिए? चलो बेटे थायराइड पे चलें। मैं बैठ जाती हूँ, मुझे बता देना जब तुम लोगों का मन करे पढ़ने का।
मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन है पलक। चलूं आगे बेटे? मैम क्वेश्चन नहीं बनते। पहलवानी का शौकीन एक बच्चे ने पूछा है। बेटे पहले तो तुम नाम चेंज करो, पढ़ाई का शौकीन रखो इस नाम को, और फिर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना शुरू करो, फिर क्वेश्चन लगाओ। फिर जब क्वेश्चन गलत होंगे तो वापस एनसीईआरटी भी देखो कि कौन सी लाइन से क्वेश्चन आया है, और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाओ, बाहर की बकवास लगाने की जरूरत नहीं है। चलो बेटे आगे चलें। आज हम एक नया ग्लैंड पढ़ेंगे। तो देखो तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के रिश्ते को लेके। मैम बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील होता है। तो हो जाओ डिस्ट्रैक्ट, फिर क्या करना है? तुम्हें क्या लग रहा है? इस दुनिया में बहुत लोग हैं, और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे हमसे। डिस्ट्रैक्ट ना होने का एक ही तरीका है कि मुझे नहीं होना डिस्ट्रैक्ट, भाड़ में जाए, सिर्फ यही तरीका है। बाकी उसको सपोर्ट करने के लिए और प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। आओ थायराइड ग्लैंड पे चले। एक ग्लैंड जो हमारे ट्रैकिया पे लगा हुआ है, जो कि कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स है, कनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका शेप कुछ ऐसा सा होता है बेटा, ऐसे तितली जैसा। तितली बनूं, उड़ती चलूं मस्त गगन में, जैसे ऐसा रिमोट नहीं होता वीडियो गेम चलाने वाला, वैसा। 2 लोब्स होते हैं इसके, और बीच में यहाँ पे थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम इस्थमस कहते हैं। इस्थमस कहते हैं। यहाँ पे जो ये 2 लोब्स हैं, वहाँ पे कुछ सेल्स के गुच्छे पड़े होते हैं ऐसे, जो कि थायराइड हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। ऐसे गुच्छे पड़े होते हैं सेल्स के। ये जो गुच्छे हैं इन्हें हम कहते हैं फॉलिकल्स, जैसे ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं। इनको हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल, जो कि आगे जाके थायराइड हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे। कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। जो बाकी बचा हुआ टिश्यू है वो स्ट्रोमल टिश्यू है। मानो ये सब ये स्ट्रोमल टिश्यू है। ये जो बना लो, इसे कॉपी में बना लो ऐसे, ठीक है? इधर भी आएगा स्ट्रोमल टिश्यू ऐसे। ठीक है, लिख लेते हैं। तो तुम्हें ये पता चल गया ये दिखता कैसा है, लेकिन एनसीईआरटी में कैसा दिखता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड जो कि आपके, ये आपका वोकल कॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये लैरिंग्स बताना चाह रहे हैं आपको। लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स के अंदर ही वोकल कॉर्ड्स होती हैं ऐसे करके, ठीक है? तो लैरिंग्स के जस्ट नीचे चिपका होता है। ये आपकी ट्रेकिया होगी, विंड पाइप होगी, उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है? अब इसमें क्या है, इंटरेस्टिंगली इसमें एक और सेल्स होते हैं जिनका टोटली डिफरेंट फंक्शंस होता है। वो थायराइड हार्मोन नहीं रिलीज करते, वो कुछ और रिलीज करते हैं। वो ऐसे स्ट्रोमा में बीच बीच में पड़े होते हैं ऐसे। बन जाए तो बताना बेटा। इनको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स। सी सेल्स का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फंक्शन एनसीईआरटी में है।
रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, या सिर्फ कैल्सिटोनिन। गिरजेश कह रहे मैम ये मेरा फर्स्ट क्लास है। हाय गिरजेश। मैम बैकलॉग कैसे कवर करें? बैकलॉग कवर करने का एक ही तरीका है बेटे। पहली बात तो वो चैप्टर कभी नहीं छोड़ना गिरजेश जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ठीक है? वो आपने सबसे पहले वो कवर करना है, उसकी जो 2 क्लासें 3 क्लासें हैं वो लगा लेनी और साथ साथ में चैप्टर पढ़ना है। फिर आपने रोज बैठ के 2-3 क्लासें लगानी है, 2 क्लासें हर रोज लगानी है पिछले वाली, ठीक है? आप कोई भी टाइम लगा लो कि मेरे को रात को 7 से 9 क्लास लगानी है, ऐसा कुछ भी शेड्यूल बना लो, और आपको हर 2-3 दिन में एक पुराना चैप्टर कंप्लीट करना है। आशुतोष के बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। मैम विच हार्मोन इज सेक्स हार्मोन इंक्रीजिंग सेक्स अट्रैक्शन? मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन एंड फीमेल्स में एस्ट्रोजन, और उसको हमने बायोलॉजी की लैंग्वेज में सेक्स अट्रैक्शन नहीं बोलना है, लिबिडो बोलना है, लिबिडो। डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है नितिन, लेकिन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है डायबिटीज की। जैसे आपके घर में जेनेटिक्स है तो आपको होने के चांसेस होते हैं, उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं कहते हैं। ऋषिका जोई को मैंने बेच दिया बेटे, जोई को मैंने बेच दिया। मैंने 10,000 रुपये दिए कि ले जाओ इसे, बहुत तंग करता है ये। ठीक है, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी नाम बेटा, नहीं लूंगी, सॉरी सॉरी। चलो आगे बढ़ो। अरे मजाक कर रही हूँ यार, कैसी बातें करते हो तुम? तो ये जो फॉलिकल्स हैं, मजाक कर रही हूँ घर पे। ये जो फॉलिकल्स हैं ये क्या करती हैं? ये आपके ब्लड से आयोडीन लेती हैं, आयोडीन लेती, एंड आयोडीन को ये मिक्स करती हैं एक अमाइनो एसिड में जिसको टायरोसिन बोलते हैं, टायरोसिन। इनको लेके दोनों को मिक्स करके थायराइड हॉर्मोन्स बनाती हैं, और हॉर्मोन्स बनाती हैं जो कि 2 प्रकार के। और थायराइड हार्मोन ये कब बनाएंगी? जब आपके पिट्यूटरी से, जब आपके, यार ये क्या हो जाता है मेरे इसको यार, जब आपके पिट्यूटरी से टीएसएच रिलीज होगा, यार हद हो गई, टीएसएच रिलीज होगा और वो इन फॉलिकल्स पे काम करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? और यहाँ पे टीएसएच के लिए रिसेप्टर्स है, टीएसएच के लिए रिसेप्टर्स है, टीएसएच इनके ऊपर लगेगा और फिर यहाँ से थायराइड हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है? अब ये थायराइड हार्मोन 2 प्रकार के हैं, T3 एंड T4। ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडो। इसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें 4 होते हैं। टेट्रा आयोडो थायरोनिन। कुछ नहीं है प्रियंका, पढ़ती जा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, टेंशन ना लेते। ठीक है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन का एक और नाम है थायरॉक्सिन। ये पता होना चाहिए तुम्हें, थायरॉक्सिन दोनों में से किसका नाम है। ये दोनों हॉर्मोन्स आपकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब एक बच्चा बड़ा होता है तो ये हॉर्मोन्स मिलके उसका डेवलपमेंट कराते हैं न्यूरल एंड मस्कुलर सिस्टम। तो सोचो अगर किसी मदर के पास थायराइड हार्मोन कम हो, अब देखो एक बच्चा पेट में पल रहा है, पेट नहीं यूट्रस में पल रहा है,
तो उसके पास, बच्चे के पास अपना हार्मोन नहीं है, मदर का थायराइड हार्मोन जाएगा और वहां से बच्चे का मस्कुलर और न्यूरल सिस्टम डेवलप करेगा। ठीक है, अब मान लो किसी मदर के पास ये कम है हार्मोन, है से लेस थायराइड हार्मोन्स इन अ प्रेग्नेंट फीमेल। अब क्या होगा भाई, इसका जो बच्चा पैदा होगा ना, वो बच्चे के साथ बहुत बुरा होगा। उसका मस्कुलर सिस्टम कभी डेवलप ही नहीं कर पाएगा ठीक से, बड़े होने के बावजूद भी। ठीक है, उसकी हाइट छोटी रह जाएगी। ठीक है, दिमाग नहीं डेवलप होगा क्योंकि उसका न्यूरल सिस्टम नहीं डेवलप होगा, क्योंकि मसल्स और न्यूरॉन्स को डेवलप करने के लिए मदर से थायराइड हार्मोन चाहिए था बहुत सारा। तो वो बच्चा मंद बुद्धि पैदा होगा, रिटार्डेड पैदा होगा। तो इस बीमारी को हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म इन बेबी। अब क्रेटिन वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, क्रेटिन। क्रेटिन वर्ड होता है बेवकूफ, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। रिटार्डेड के लिए, बेवकूफ इंसान के, रिटार्डेड इंसान के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड क्रेटिन, मूर्ख के लिए। क्रेटिनिज्म, हालांकि हम तो मजाक में किसी को क्रेटिन बोल देते हैं, पर ये रियली में इस बच्चे का माइंड नहीं डेवलप कर पाया यार। तो ये मेंटली इम्पेयर्ड होगा, ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा। इवन ये डेफ म्यूट होगा, ये बोल नहीं पाएगा, ये सुन नहीं पाएगा, इतना इसके बुरे हाल है। ये डेफ म्यूटिज्म हो जाएगी इसको। एंड एनसीईआरटी में और भी चीज़ें इसकी दी हुई हैं, वो मैं आपको साथ में लिखवा दूंगी। रिटार्डेड ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाएगी इसकी, रिटार्डेड बॉडी ग्रोथ। जैसे जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है ना, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, उसमें भी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती, लेकिन उसमें मेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है बंदे में। दिमाग, जैसे जो ड्वार्फ्स होते हैं जो कि हम देखते हैं सीरियल्स में एक्ट करते हैं, मूवीज में एक्ट करते हैं, उनका दिमाग तो सही चल रहा है तभी तो वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है। क्रेटिनिज्म में मेंटली भी रिटार्डेड होगा बंदा। हाँ, सेक्सुअली तो बात ही मत करो ऋषिका, क्योंकि सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए भी ये चाहिए होता है। सेक्सुअली भी अनडेवलप्ड रहेगा ये, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देन थायराइड का एक और जो फंक्शन है, थायराइड का एक फंक्शन जो है वो मेंटेन्स, फंक्शन आगे लिख देती हूँ। ये नोट कर लिया, क्रेटिनिज्म वाली चीज नोट कर ली, नोट कर ली, कर लो, नोट कर लो। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इसलिए बोलते हैं, भूपेंद्र कैसी बातें करता है, मार खाएगा बेटे, क्योंकि पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। तेरी क्वेश्चंस का जवाब देना बंद कर दूंगी मैं भूपेंद्र। ग्रोथ हार्मोन नहीं निकल रहा तेरे पिट्यूटरी से, तो फिर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म ही होगा। क्या बोलूं मैं उसको, एड्रिनल ड्वार्फिज्म, पैंक्रियास ड्वार्फिज्म, क्या बोलूं? नलैक। नोट हो जाए तो बताना बेटा। हाँ अरुल, कर सकते हो तुम नीट 2025 क्लियर, अभी से स्टार्ट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, चले अब सुनो। एक तो ये बात होगी, देन थायराइड हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग सेक्सुअल साइकिल्स इन ह्यूमन फीमेल्स। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स हेल्प इन मेंटेनिंग menstrual cycles in females। ठीक है,
एनसीईआरटी की लाइन लिखवाती हूँ मैं, हाँ, मेंटेनिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। तो अगर किसी एडल्ट फीमेल में ये कम हो जाए तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। इफ इन एन एडल्ट फीमेल, अगर उसका लेस हो जाए, लेस थायराइड को क्या बोलूंगी, हाइपोथायरॉइडिज्म बोल दूंगी ना। हाइपो मतलब लेस, हाइपो मतलब लेस, थायरॉइडिज्म। अगर उसको हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाए, देखो अगर प्रेग्नेंट औरत को हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाए तो उसके बच्चे पे बहुत ज्यादा फर्क आएगा, है ना। अगर औरत प्रेग्नेंट नहीं है, नॉर्मल जिंदगी जी रही है अपनी, और उसको वैसे हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाए तो उसका क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, ये दो बातें समझ में आ गई। टू मच थायराइड के बारे में बात करेंगे हम, रेश रुक जा बेटा। इतनी बात हो गई। ये वाली बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है। देन क्योंकि थायराइड हार्मोन आयोडीन से बनता है, आयोडीन से बनता है ना, तो इफ आयोडीन डेफिशिएंसी इज देयर, आयोडीन डेफिशिएंसी इज देयर, तो क्या होगा, तो भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन बनेगा ही कम। जब आयोडीन नहीं है तो थायराइड हार्मोन कैसे बनेगा, आयोडीन और टायरोसिन दो चीज़ें चाहिए बनाने के लिए। अब भाई सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो सब्जी नहीं बनेगी ना यार, नमक डाल के ही सब्जी बन पा रही है, ठीक है। अब क्या है, इसको एक स्पेशल केस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं गॉइटर, ठीक है। गॉइटर में क्या होता है, बंदे के गले पे, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड ऐसे सूज के मोटा हो जाता है, इन लार्ज हो जाता है, इन लार्ज थायराइड ग्लैंड हो जाता है आयोडीन की कमी से। बॉडी जब थायराइड हार्मोन पूरा नहीं प्रोड्यूस कर पा रही होती तो बॉडी को लगता है शायद, थायराइड ग्लैंड को लगता है शायद मेरी प्रॉब्लम है, तो थायराइड ग्लैंड इंलार्ज होकर और प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नहीं पता चल रहा कि आयोडीन की कमी है। ये जब बहुत पहले DD1 पे इसका वो आता था, क्या कहते हैं, ऐड आती थी, खेंगा रोग बोलते थे उसको। तो वो क्या है बेसिकली, तो कहते थे ना आयोडीन वाला नमक खाइए, आयोडाइज नमक खाइए, टाटा नमक ही खाइए, जो भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म होएगा, तुम्हारी बॉडी में थायराइड की कमी होगी, और इस बीमारी को हम गॉइटर बोलेंगे। और इसमें तुम्हारा थायराइड ग्लैंड ऐसे सूज के इतना मोटा हो जाता है, ऐसे लटक जाता है गले के ऊपर। हाँ, आयोडीन टायरोसिन के साथ मिलके, प्रणव, टायरोसिन के साथ। ये बातें क्लियर है तुम्हें, क्वाइटर समझ में आ गया तुम्हें, क्रेटिनिज्म समझ में आ गया तुम्हें, मेंस्ट्रुअल साइकिल एडल्ट्स में, फीमेल्स में बंद हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। इसको मैं डिजीज का नाम बोल देती हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं आएगा। इसको बोलते हैं गर्ल्स डिजीज या मिक्सोडीमा, नॉट इन एनसीईआरटी। तो इसको लर्न करने की भी जरूरत आपको नहीं है। आयोडीन की कमी है तो क्वाइटर हो जाएगा। एडल्ट वुमन में वैसे ही थायराइड की कमी है तो तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो जाएगा। प्रेग्नेंट वुमन में थायराइड की कमी है तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा होगा। अभी तक सिर्फ इतना बात हुआ है। आओ थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ ले, आओ थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ ले। हमारे दिमाग में ज़्यादा मुझे लगता है चीज़ें भर गई हैं। देखो ये देखो इसकी फोटो। मैं ना एक तो जहाँ पे जो लिखती हूँ स्लाइड उस पर कभी नहीं लिखती, आरे परे सब समझा दूंगी, वहाँ नहीं लिखूंगी जहाँ पे स्लाइड लेके आई हूँ। ये बच्चे को क्रेटिनिज्म है, ठीक है। अब मैं से वैसे था इसकी भी गॉइटर की भी लेके आई थी मैं। ये देखो गॉइटर में देख रहे हो, ये थायराइड ग्लैंड, गॉइटर की फोटो है। कितना भी फोटो ले आऊँ मैं, लिखती मैं अपनी मर्जी से ही हूँ। ग्रेव्स डिजीज मैंने तुमको पढ़ाया नहीं, और थोड़ी एनसीईआरटी पढ़े। ये सब हो गया है ना, ये सब हो गया।
ये सब हो गया, ये तुम पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस ये रहा। पीनल ग्लैंड नहीं पढ़ना हमको, इधर आओ, आ जाओ। Thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of the trachea. Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus. The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissue. Each thyroid follicle is composed of follicular cells enclosing a cavity. These follicular cells synthesizes two hormones, T4, T3 and T4. Iodine is essential for normal rate of hormone synthesis in thyroid. Deficiency of iodine in our diet will result in hypothyroidism and enlargement of thyroid gland, commonly called goiter. Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of the growing baby, leading to stunted growth, जिसको हम क्रेटिनिज्म भी कहते हैं, mental retardation, low intelligence quotient, abnormal skin, deaf mutism. In adult women, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular. ठीक है, NaCl में आयोडीन नहीं होता भाई, NaCl के साथ आयोडीन मिला के देते हैं तुमको। कोई नहीं, पढ़ा देती हूँ, बट पढ़ाएंगे भी। अब हमें थायराइड में बेसिक फंक्शंस करने कि थायराइड क्या क्या करता है, और हमें एक और डिजीज करनी है थायराइड की, जिसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, जो कि हम करेंगे कल। अभी मैं इतना ही बोल पा रही हूँ अपने बीमार गले के साथ। कल हम लोग थायराइड पूरा करेंगे एंड हम लोग पैराथायराइड करेंगे, और पैराथायराइड की डिजीज करेंगे एक। थायराइड की भी एक डिजीज बच्चे ग्रेव्स, पैराथायराइड की एक डिजीज होती है हाइपर कैल्सेमिक टिटनी। क्यों जी, चले जाओ। जय जय। एक्सोप्थैल्मिया है एनसीईआरटी में, एक्सोप्थैल्मिक गोइटर है एनसीईआरटी में, जो कि हम हाइपरथायराइडिज्म में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी इट। बाय। इतना ही पढ़ेंगे आज। तुम लोगों के लिए मैंने डीपीपी बनवाई थी, लेकिन उसमें से तुम क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे कुछ, क्योंकि आज थायराइड ग्लैंड हमने पूरा नहीं पढ़ा। तो डीपीपी मैं तुम लोगों को कल भेजती हूँ। ओके, आई विल सी यू, बाय बाय, कल मिलते हैं। बस एक ही घंटे पढ़ाने की हिम्मत है। जब से मैं बीमार हुई हूँ भाई, मेरे से खड़ा नहीं हो जाता। मुझे ऐसा लगता है बस मैं बैठ जाऊँ, मैं चेयर पे बैठ के ही पढ़ा लूँ, बहुत मुश्किल होता है। पीनियल ग्लैंड भी पढ़ लेंगे अनीश, तो पीनियल ग्लैंड की बहुत पढ़ी है अनीश, जो पढ़ाया उसमें मज़े नहीं आ रहे तेरे को। चलो बाय बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ना, खुश रहना, पढ़ाई करना, बढ़िया बच्चे बनना। बाय बाय।